हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताने वाला हूं। भारत की आज़ादी 1947 से लेकर के 2021 तक भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं सभी के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे बड़ा कार्यकाल इनका था, ये देखिए इनका कितना फ़नी फ़ोटो है। सबसे बड़ा कार्यकाल था इनका 16 साल 9 माह 12 दिन का था। 1962 का भारत चाइना का युद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हुआ था। उनकी जो है 1964 में मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत के गुलज़ारी लाल नंदा बनाए गए, जो कि लगभग 14 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका नारा था जय जवान जय किसान। किसान को इन्होंने देश का अन्नदाता कहा था। 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो था, इन्हीं के समय में हुआ था। भारत में हरित क्रांति को भी लाल बहादुर शास्त्री जी ही लेकर आए थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसके आज तक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। इसके बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलज़ारी लाल नंदा जी को दोबारा चुना जाता है। लगभग 14 दिन ये फिर से प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी जी 1966 में प्रधानमंत्री बनकर आती हैं, और ये 1966 से लेकर 77 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। इनके अगर बारे में कुछ मैं बात करूं, तो कुछ जो इन्होंने मेन काम अगर मैं बात करूं, आयरन लेडी इनको कहा जाता था। 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 को उन्होंने आज़ाद कराया। उसके बाद इमरजेंसी जो है 1975 25 जून 1975 को इमरजेंसी, जिसको ब्लैक स्पॉट ऑन द डेमोक्रेसी कहा जाता है, इमरजेंसी इन्होंने देश पर थोप दिया। इसके बाद 1977 में जब इमरजेंसी हटी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए। मोरारजी देसाई जो थे, वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था। ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहले गैर कांग्रेसी थी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी ये पहले ही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह, इनको किसानों का नेता कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस 23 दिसंबर इन्हीं के सम्मान में किसान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1979 से 80 तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे, लोकसभा का सामना न करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था, देश की समृद्धि का रास्ता गाँवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है, क्योंकि भारत जो है गाँवों में बसता है, किसानों में बसता है। किसानों के नेता इनको कहा जाता था। इनके बाद इंदिरा गांधी दोबारा चुनी जाती हैं। दूसरा कार्यकाल इनका आता है 1980 से लेकर के 1984 तक ये दूसरा कार्यकाल अपना करते हैं। दूसरा कार्यकाल के दौरान ही 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली सफदरजंग रोड पर 2 सिख अंगरक्षक थे इनके, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं, और 21 मई 1951 को इनका भी वही हाल हुआ जो इंदिरा गांधी जी का हाल हुआ था। इनकी गोली मारकर तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। गोली नहीं मारी गई थी, एक महिला थी, चंदन का हार लेकर आई थी, और जिससे बम का धमाका हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। 1989 से लेकर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं, और ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। जन मोर्चा पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे। इनके बाद चंद्रशेखर जी आते हैं, जो 1990 से लेकर के 91 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव हैं, वो 1991 से लेकर 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये पदभार ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और अगर मैं बात करूं, उसके बाद इन्हीं के समय में भारत के जो वित्त मंत्री थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 1996 का जब चुनाव होता है, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को 161 सीट मिलती हैं, जिसकी बदौलत जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है, 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर जाती है। उसके बाद हमारे HD देवेगौड़ा जी सरकार बनाते हैं, आते हैं। 1996 से लेकर 97 तक रहे थे। इसके बाद ये जनता दल के होते हैं। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी आते हैं, वो भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाते हैं।
दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 1998 से 99 तक ये अपना वही कार्यकाल पूरा करते हैं। दोबारा 1999 में चुनाव होते हैं, तब 2004 तक ये अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हम कहें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीएम ऑफ आवर इंडिया, अब तक के जो हैं सबसे महान प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को भारत को परमाणु संपन्न देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महान प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अपना कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक पूर्ण करते हैं, 2 कार्यकाल पूर्ण करते हैं। जो है ये जो थे भारत के अर्थशास्त्री, ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे प्रधानमंत्री अब तक के माने जाते हैं। इनके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। आज़ादी के बाद जन्मदिन लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अगर ये भारत के अब तक के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो बताइएगा। अगर मैं दोबारा एक बार रिवाइज करना चाहूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, फिर इंदिरा जी आती हैं, फिर मोरारजी देसाई होते हैं, चौधरी चरण सिंह आते हैं, राजीव गांधी जी आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, धन्यवाद।